लड़ाई कैसी रही है? लड़ाई कैसी रही आपकी विधानसभा क्षेत्र में? मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे दिलचस्प और सबसे शानदार लड़ाई रही। जी मैं सत्ताधारियों को टिकने नहीं दिया, जी मैं सपा बसपा को फटकने नहीं दिया जी और एक निर्दल प्रत्याशी आदरणीय मुकेश सहनी जी के झंडे को लेकर के बैरिया विधानसभा क्षेत्र में वो दिखाया हूं कि चरित्र और चोरों में क्या अंतर होता है। आपकी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मतलब लोगों का कहना है कि आपका जादू नहीं चला वहाँ। कि हमारी पुरानी पार्टी का जादू क्या चलेगा, जबकि सबसे बड़ा साधक वहीं पर बैठा है, तो जादू टोना वहीं चलता है जो जहाँ पर चोर रहते हैं। जहाँ साधु रहेगा वहाँ जादू टोना क्या चलेगा? साधु सुरेंद्र सिंह साधु है। पिताजी एक सवाल ये है कि एग्जिट पोल पे आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल अब बीजेपी देखिए पत्रकार जी, एग्जिट पोल का मेरी धारणा ये है कि कौन एग्जिट पोल का इंसान कितना मेहनत किया है उस पर निर्भर करता है। अब कौन जानता है कहाँ से कौन घूम के आ गया है। मैं शुद्ध रूप से ये जानता हूँ कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर रहेगी जी चौथे नंबर पर रहेगी जी और मैं एक मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी से विधायक बनने जा रहा हूँ। अच्छा, आपका नाव कहाँ चला? घाघरा नदी की तरफ बढ़ा, गंगा नदी चारों तरफ कैसे चला नाव? गजब आप बात करते हैं। जी 2-3 दिशा से हम नदी से घिरे हैं, तो नाव इससे बढ़िया स्पीड में कहाँ चलेगी? जी तीन दिशा से नदी है, जी दक्षिण से नदी है, पूरब से नदी है, उत्तर से नदी है। तो जब 3 दिशा से नदी है तो वहाँ नदी फिर नदी के अलावा है क्या? नाविक के अलावा जी जी सब हक है। चलिए एक और देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब देखो मेरे भाई, हम तो अपने क्षेत्र क्या है? हम तो अपने क्षेत्र में उलझ गए थे। झूठ बोलना ठीक नहीं है और मुझे अपने आदरणीय नेता मोदी जी और आदरणीय नेता जोगी जी से कोई शिकायत नहीं। जी एग्जिट पोल इन दोनों में मेरा शिकायत केवल है बलिया के सांसद पगड़ी वाला भू माफिया वीरेंद्र सिंह मस्त ने हमारा टिकट कटवाया है और अमित शाह जी ने मेरा टिकट काटा है। ठीक है, तो मैं संदेश दे दिया हूं कि अमित शाह जी, दुनिया में तुम्हारा जादू चल सकता है लेकिन बैरिया में जादू चलने वाला नहीं है जी क्योंकि यहाँ पर सुरेंद्र सिंह कर्मयोगी है। जो अभी एग्जिट पोल चल रहा है उसका भरोसा है आपको विधायक जी? हम ये सब नहीं, हमको बहुत भरोसा नहीं। देखो भाई, हम ईश्वरवादी आदमी हैं। ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, जो भगवान चाहेगा। एक मिनट जिस तरह से बनारस में ईवीएम पकड़ी गई है उस पर क्या कहेंगे? आइए, सब जो है सपा वाले झूठे रोना रोते हैं, इन सबों के रोना रोने में कुछ है नहीं भाई। ये सब झूठे रोना में बदलने की बात थी तो सपा के शासन था उस समय क्यों नहीं बदल लिए? कि भाजपा की सरकार 325 की आ गई, बोलिए कौन जानता था? तो बदलने की स्थिति होती तो नहीं बदल लेते। ये सब झूठा नाटक है। अरे भाई, दिल्ली में अकेले केजरीवाल ने अमित शाह जी को चुनौती देकर के 3 पर सिमट दिया, पंजाब में अभी सिमट दिया, बोलिए झारखंड में सिमट दिया, तो वहां ये लोग नहीं कर लेते? बंगाल में सिमट गए। ये सब झूठा है भाई। जो अब जनता जिसको स्नेह देगी, सपा को दे, कांग्रेस को दे। आज का कलेक्ट्रेट में खास तौर पे आने का अवसर क्या रहा? कल काउंटिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी लोग देने वाले थे, दिए और उस संबंध में बैठक थी, हम लोग आए थे। चल एक लास्ट सवाल है, 2017 में आप जब चुनाव लड़े तो 2022 में कुछ फर्क दिखा या फिर उससे भी मजा? देखिए, उससे भी मजेदार चुनाव हुआ है जी। 2017 में जिस तरह से चुनाव और समर्थन मिला था उससे 1.5 गुना गरीब लोगों ने मुझको समर्थन दिया। गरीब लोगों ने, जितने पगड़ी वाले हैं सब सामंत, सब हमारा विरोध किया। सब विक्रम सिंह माफिया, इधर वीरेंद्र सिंह मस्त और पूर्व सांसद भरत सिंह, वर्तमान सांसद राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर, सभी सांसद विरोध में थे। उसके बाद भी बाबा की जनता, अब तो कल रिजल्ट आएगा देख लेंगे, इतना जरूर हो गया तय कि भाजपा जो है चौथे नंबर पर जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप आगे हैं, सबसे आगे आपने दावा किया कि सबसे आगे हम हैं, आपके पीछे कौन खड़ा है? पीछे निश्चित रूप से सपा हुई। सपा होगी। आप भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, तीसरे पे किसको दे रहा है? चौथा तीसरे पे किसको दे रहा है? तीसरे पर बसपा, चौथे पर भाजपा होगी महाराज। जी। आप जानते नहीं है, लेकिन आप लोग एक साथ रहे, एक सदन में रहे, एक साथ रहे, अचानक दुनिया ऐसा है। कैसे? देखिए, जी। प्यार में और युद्ध में किसी प्रकार का मित्रता नहीं चलता है, युद्ध में वार चलता है। ठीक है, हम आज भी इंसान होने के नाते वो हमारे मित्र हैं, हम भी उनके मित्र हैं। लेकिन जहाँ युद्ध लड़ना होगा तो युद्ध लड़ते समय कभी भी व्यक्ति को और पुरोधा को किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। महाभारत में तो सब एक ही वंश के थे लोग, लेकिन दुष्टों से लड़ने के लिए अर्जुन को बाण उठाना। आपने कहा था कि विधानसभा क्षेत्र में जनता हमें लड़ा रही है, हमारा सहयोग करे। लड़ाई नहीं है। किस तरह का ये बताइए, सहयोग कर रहे हैं। टोटल
चंदा हमको दे दिए लोग। और लोगों का पता नहीं, प्रत्याशियों का क्या स्थिति है। हमारा चुनाव लड़ने के बाद भी पैसा जनता इतना सहयोग की है, मुझको लगभग 70 लाख रुपया चंदा समाज के लोगों ने 70 लाख रुपए चंदा। जितने पर मीठे रसगुल्ला खिलाएंगे कि टिकरी खिलाएंगे जनता को? जो जीतने के बाद से जो जैसा खाए, जो खाना चाहेगा खिला टिकरी देंगे। आपके यहाँ जो भी खाएगा खिला देंगे। टिकरी आपके यहाँ देखो मेरे भाई, हम दारू मुर्गा वाले नहीं है। जीतने के बाद हम रसमलाई वाले हैं। रसमलाई का जो है लोकल मिठाई है आपके यहाँ लोकल मिठाई रामगढ़ की टिकरी है। नहीं तो और लालगंज का वो भी तो है, मदन घाचाक है। जो जैसा खाएगा खाए खिलाए। जो जैसा खाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। टेस्ट जो सही ले ले। जो जिसका टेस्ट होगा ले ले। अभी साधा अरे राणा, तुम्हारे का तो जरूर